हेलो दोस्तों। तो समर सीज़न नज़दीक आ रहा है। समर सीज़न एंड मानसून सीज़न इंडिया में ऐसा होता है कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बिजली कट होती है। समर सीज़न में पावर जनरेशन कम हो जाता है और बारिश के सीज़न में बिजली कट हो जाती है बिकॉज ऑफ द हेवी रेन्स। तो दोनों सीज़न में अपने को एक चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, वो है इन्वर्टर। होम हो, घर हो या ऑफिस हो, दोनों में अपने को इन्वर्टर चाहिए। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको एकदम सिंपल एक्सेल शीट द्वारा कैलकुलेशंस कैसे करना है कि इन्वर्टर का वीए कैपेसिटी क्या चाहिए, बैटरी का एम्पियर आवर कैपेसिटी क्या चाहिए, ये दोनों चीज़ें कैसे कैलकुलेट करनी है, एकदम ईजी है। और ये जो एक्सेल शीट है वो मेरे वेबसाइट पे से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ आपको एंटर करना है आपका डेटा और आपको रिजल्ट मिल जाएगा, रिकमेंडेशंस मिल जाएंगे। सो दैट वी विल सी। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ है इन्वर्टर कौन से टाइप का चाहिए, साइन वेव चाहिए या स्क्वायर वेव चाहिए, ये भी हम लोग देखेंगे। और लास्ट है बैटरी का टाइप कौन सा चाहिए, वो भी हम लोग देखेंगे। जस्ट टू स्टार्ट विथ, मैं मेरे घर का जो इन्वर्टर सिस्टम है वो आपको दिखाना चाहता हूँ एंड देन वी विल गो टू द एक्सेल शीट कैलकुलेशंस। तो आ जाइए। तो यहाँ मेरा सोलर सिस्टम है। तो सोलर पैनल से 1 किलोवाट के वहाँ से ये सोलर पावर्ड इन्वर्टर है मेरा। ये साइन वेव इन्वर्टर है सुकॉम का। और यहाँ से ये 2 बैटरी का बैकअप दिया है। दिस इज ऑफ ग्रिड सिस्टम। बट आज के वीडियो में हम लोग सोलर के बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ बात करेंगे ये इन्वर्टर की, कि ये इन्वर्टर सिलेक्शन कैसे किया जाए, एम्पियर और कैपेसिटी, और बैटरी का जो कैपेसिटी है वो कैसे सिलेक्ट किया जाए। तो चलो ऊपर चलते हैं अपने ऑफिस में और देखते हैं कि कैलकुलेशंस कैसे करना है और डिटेल्स कैसे देखना है। तो चलो चलते हैं ऑफिस में। तो दोस्तों, 30 साल इंडिया के टॉप ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करने के बाद में मैंने साइन ऑफ अर्ली किया है सो दैट मैं अपना देश घूम सकूं। तो इसके लिए मैं जो भी वीडियो बनाता हूं वो सिंपल और टेक्निकली परफेक्ट बनाने की मैं कोशिश करता हूं। तो इन्वर्टर के केस में जो मैंने एक्सेल शीट बनाया हुआ है, दिस इज़ वेरी वेरी इजी। कोई भी नॉर्मल आदमी ये यूज़ कर सकता है। और उसके घर के लिए इन्वर्टर की वीए कैपेसिटी क्या चाहिए और बैटरी की एम्पियर आवर कैपेसिटी क्या चाहिए, ये एक्सेल शीट से आपको डायरेक्टली आउटपुट मिल जाएगा। और जैसे मैंने बताया, ये मैंने मेरे वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है। मेरा वेबसाइट trekbook.in है और वहाँ से आपको ये वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगा, क्लिक करो, डाउनलोड करो और सिर्फ इसमें आपको फिगर्स भरने एंड यू विल गेट अ ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड लोड आउटपुट्स। ठीक है, तो चलो चलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के साथ। दिस इज एक्सेल शीट आप देख रहे हैं यहाँ। तो फर्स्ट स्टेप, कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक लोड ऑफ होम। ठीक है, तो अभी क्या है कि ये वाला कॉलम जो है अप्लायंसेस मैंने लिस्ट डाउन किए हुए हैं। बेसिक अप्लायंसेस मुझे पता है कि जो इन्वर्टर के ऊपर चालू करने के लिए आपको चाहिए। यहाँ उसका पावर रेटिंग है, यू कैन चेंज दिस पावर रेटिंग। आपको अगर चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। आपको पता है सपोज कि आपके घर में क्या कैपेसिटी का ट्यूबलाइट है, क्या कैपेसिटी का सीलिंग फैन है, तो आप ये फिगर्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपको नंबर ऑफ अप्लायंसेस भरने हैं। एज एग्जाम्पल मैं अभी चालू करता हूँ। जैसे 0 वाट का बल्ब, अभी सपोज रात के टाइम में आपके घर में बिजली गई है तो आपको एटलीस्ट एक 0 वाट का बल्ब सपोज चाहिए। तो मैं यहाँ एक क्वांटिटी एंटर करता हूँ। सेल का कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, जस्ट टू इंडिकेट दैट आपने इसके ऊपर कुछ चेंज किया हुआ है। CFL लैंप्स, अगर आपका 1 बेडरूम किचन और हॉल है तो आपको एटलीस्ट रात के समय में हॉल में बैठने के लिए और बेडरूम के लिए 2 बल्ब चाहिए। मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ, एक CFL है 9 वाट का है और दूसरा हॉल में है 11 वाट का है। ठीक है, देन ट्यूबलाइट, एज्यूम करते हैं कि एक ट्यूबलाइट है आपके पास, क्योंकि एक बाथरूम का बल्ब हो सकता है वो भी मैंने पकड़ा हुआ है। एंड सीलिंग फैन ऑफकोर्स नाइट टाइम है तो आपको 2 सीलिंग फैन चाहिए, ऐसा मैं एज्यूम करता हूँ। तो 2 सीलिंग फैन। टेबल फैन, ये इंटरनेट रूटर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आजकल चलता रहता है, तो इंटरनेट रूटर अपने को चाहिए। मोबाइल चार्जर एटलीस्ट एक चाहिए अपने को, ऐसा एज्यूम करते हैं हम लोग। तो ठीक है, टेलीविजन आपको चलाना है नहीं चलाना है, लैपटॉप चार्जिंग करना है, ये सब आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे ध्यान में रखिए ऑटोमेटिकली यहाँ कैलकुलेट होके लोड बढ़ता जाएगा। तो इफ यू सी, हमने जितने वैल्यूज एंटर किए तो यहाँ अपना एक वैल्यू आ चुका है, कैलकुलेटेड वैल्यू 196 आ गया है। वॉटेज है ये, 196 वॉट लोड है अपना। तो एक मैं क्या करता हूँ, एक टीवी भी ऐड कर देता हूँ सो दैट थोड़ा सा ज़्यादा कैपेसिटी का आ जाए। एक ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, तो टीवी भी चालू है अपना सपोज। ठीक है, नाउ कमिंग टू टोटल हाउस इलेक्ट्रिकल लोड अपना 276 वाट्स आ गया है। तो अभी क्या होता है कि जब भी लाइट जाता है और इन्वर्टर खुद के ऊपर लोड लेता है, विद इन माइक्रो सेकंड दिस हैपन्स,
बट जब लोड लेता है तो एक जर्क आता है उसको, एक सडनली लोड बढ़ता है उसके ऊपर, तो उसका जो फैक्टर रहता है लोड फैक्टर, उसको जर्क लोड फैक्टर बोलते हैं, वो 25% रहता है। सो दैट इज वाई ये 276 को अपने को मल्टीप्लाई करना है 1.25 से। अब ध्यान में रखिए जितने ग्रीन सेल्स है ना, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होने वाले सेल है, इसलिए उसको ग्रीन किया है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज इट इज कंट्रोल्ड बाय द फॉर्मूला, आपको कुछ नहीं करना है उसमें, ठीक है। तो ये आ गया 1.25। पावर फैक्टर 0.8 मैंने मेरे घर के लिए पकड़ा है। नॉर्मली 0.8 0.9 पावर फैक्टर आता है। 0.8 इज सेफ टू एज्यूम। तो पावर फैक्टर क्या होता है ये मैं एक्सप्लेन ज़्यादा डीप में नहीं करूँगा, बट यू कैन इमेजिन दैट इट इज़ अ लॉसेस हैपनिंग। जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम घर में रहता है, जो मोटर्स रहती है, फ्रिज की मोटर रहती है, ऑल दिस थिंग्स, इससे पावर फैक्टर अफेक्ट करता है। और बिजली का यू कैन से दैट फ्रिक्शन, ओके, वन काइंड ऑफ फ्रिक्शन, तो उससे बिजली की इफिशियंसी थोड़ी कम हो जाती है। तो इसके लिए पावर फैक्टर मैंने 0.8 पकड़ा है। यू कैन चेंज इट इफ यू वांट। तो ये सब कंसिडर करके, पावर फैक्टर, जर्क लोड कंसिडर करके अपना जो वीए रेटिंग ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया है, ये है 431। तो हमने क्या किया है 276 मल्टीप्लाइड बाय 1.25, 25% लोड बढ़ाया है, डिवाइडेड बाय पावर फैक्टर 0.8 इज इक्वल टू 431 वीए। दिस इज अ वीए रिक्वायरमेंट, अप्रोक्सीमेट रिक्वायरमेंट फॉर द इन्वर्टर। आगे चलते हैं अभी इन्वर्टर सिलेक्शन के लिए। तो ये जो रिक्वायरमेंट अपना आया था 431 वीए, वो यहाँ ऑटोमेटिकली आया हुआ है। अब इन्वर्टर के लिए जब आप मार्केट में जाएंगे, इन्वर्टर देखेंगे, तो इन्वर्टर के बॉक्स के ऊपर उसका इफिशियंसी लिखा रहेगा इन्वर्टर की। कोई इन्वर्टर्स है, ऐसे भी है कोई कंपनी के कि जिसका इफिशियंसी ऑलमोस्ट 93% तक भी मिलता है, किसी का 85% मिलता है, किसी का 90% मिलता है। मैंने यहाँ सेफ्टी के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एज्यूम किया 80। यू कैन चेंज इट टू 85 सपोज, और वॉट एवर, नो प्रॉब्लम। 85 इंस्टेड ऑफ 85 मैं 80 रखता हूँ, ठीक है, चलो 85 कर देते हैं। तो जितनी इफिशियंसी ज़्यादा है, ध्यान में रखिए, उतना आपका इन्वर्टर का जो वीए रेटिंग है वो कम लगेगा आपको, ठीक है। आप देख सकते हैं इमीडिएटली यहाँ वैल्यू चेंज करने के बाद में जो फाइनल वैल्यू है चेंज हो रहा है। तो 431 वीए रिक्वायरमेंट था अपना, जो कैलकुलेशन से आया था घर का जो लोड है अपना उससे, और इन्वर्टर की एफिशिएंसी 85% है। तो 431 डिवाइडेड बाय 0.85 इज 507। तो 507 वीए का इन्वर्टर आपको चाहिए। अब मार्केट में 507 का नहीं रहेगा, 600 का रहेगा, 800 का रहेगा, तो आप ज़्यादा का ले सकते हैं, इससे कम का आपको नहीं लेना है, क्लियर है। अभी मैं अगर यहाँ 80 कर दूँ तो देखिए 539 हो गया, ठीक है। जितना एफिशिएंसी कम उतना रेटिंग ज़्यादा लगेगा। तो चलो चलते हैं अभी 539 वीए का सपोज आपको इन्वर्टर चाहिए, आपने सिलेक्ट किया। नेक्स्ट वाला 600 800 जो मार्केट में अवेलेबल रहेगा, नॉर्मली 800 का रहता है, वो आपने इन्वर्टर सिलेक्ट किया, ठीक है। अब स्टेप 3, बैटरी का एम्पियर आवर सिलेक्शन। अब अपना लोड जो था 431 वो यहाँ आया हुआ है। अब बैकअप टाइम कितना चाहिए आपको, ये आपको सोचना है। सपोज बैकअप टाइम मैंने अभी 2 घंटे का कंसिडर किया हुआ है, तो 2 घंटे का बैकअप टाइम है 431 इंटू 2, ओके, वीए लोड इंटू 2 आवर्स। और बैटरी का वोल्टेज, अगर आपका सिंगल बैटरी है तो नॉर्मली 12 वोल्ट रहता है। अगर आपका डबल बैटरी है, जैसे आपने मेरा खुद का घर का देखा था, डबल बैटरी है मेरा, तो मेरा जो सिस्टम है 24 वोल्ट सिस्टम है, मेरा डीप बैकअप है। मेरा घर ऑलमोस्ट 24 आवर्स तक ये सिस्टम के ऊपर चल सकता है, बिकॉज दैट हैज गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकअप ऑफ 180 एम्पियर आवर, 2 ट्यूबुलर बैटरीज। ये मेरा पूरा घर का लोड लेता है। अगेन दैट इज अप टू यू। अभी मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि आपके घर के लिए छोटा सा आपको बैकअप चाहिए, तो आप सिंगल बैटरी यूज़ कर रहे हैं। इन केस आप डबल बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो ये 12 का हो जाएगा 24। अगर आप 4 बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो हो जाएगा 48। बैटरी का स्टैंडर्ड वोल्टेज रहता है 12 वोल्ट, तो 12 के मल्टीप्लिकेशन में बढ़ते जाता है। तो ये आप चेंज कर सकते हैं, ये फिगर 12 का। बैकअप टाइम है 2 आवर्स, तो 431 इंटू 2 डिवाइडेड बाय बैटरी वोल्टेज 12 इज इक्वल टू मिनिमम एम्पियर आवर रिक्वायरमेंट। तो अपना आया है 72 एम्पियर आवर का बैटरी आपको चाहिए। सपोज मैं बैटरी बैकअप 4 टाइम्स कर देता हूँ 4 घंटे का, ठीक है। तो ये 144 एम्पियर आवर का बैटरी आपको चाहिए। तो 144 बोल तो क्या है, इसके आगे वाला 150 एम्पियर आवर का बैटरी अवेलेबल रहता है मार्केट में। तो आपको अगर 150 एम्पियर आवर का बैटरी लिया तो 4 घंटे का बैकअप आपको मिल जाएगा। तो दीज आर द सिंपल कैलकुलेशंस, जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इन्वर्टर का रेटिंग क्या चाहिए आपको, मिनिमम रेटिंग अगेन, एंड बैटरी का मिनिमम रेटिंग क्या चाहिए। तो चलो अपना डिसाइड हो गया कि इन्वर्टर रेटिंग मेरा 539 वीए के आगे चाहिए, बैटरी 144 एम्पियर आवर के आगे चाहिए, बिकॉज 4 आवर का बैकअप मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक्सेल शीट मैं दे दूंगा आपको एंड यू कैन इजीली कैलकुलेट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेज के ऊपर, जहां हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि इन्वर्टर कौन से टाइप का सिलेक्ट करना है
एंड बैटरी कौन से टाइप का सिलेक्ट करना है। चलो चलते हैं। तो इन्वर्टर और बैटरी का वी एंड एच रेटिंग हमने डिसाइड किया हुआ है। साइज कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। दिस आई विल स्किप बिकॉज ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। लोड रिक्वायरमेंट डिफाइन किया, बैकअप टाइम डिसाइड किया, कैलकुलेट किया हमने इन्वर्टर और बैटरी के साइज डिपेंडिंग ऑन द इफिशियंसी। ठीक है, तो मैं आगे चलता हूँ। व्हाट टाइप ऑफ इन्वर्टर, तो हमने इन्वर्टर का वी रेटिंग तो सिलेक्ट किया। अभी दुकान में आप गए, हमको 800 वी का इन्वर्टर दिखाओ, तो वो बोलेगा आपको कौन सा चाहिए, साइन वेव चाहिए या स्क्वायर वेव चाहिए। अब क्या डिफरेंस होता है, तो अगेन टेक्निकल डेप्थ में मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा बिकॉज उसकी ज़रूरत नहीं है टू बी ऑनेस्ट। स्क्वायर वेव टाइप इन्वर्टर ये ऐसा रहता है, दिस इज अ इलेक्ट्रिकल आउटपुट। ये 230 वोल्ट है, ये 0 को आता है, -230 को जाता है, अगेन +230 -230, ऐसा 50 हर्ट्ज के साइकिल पे ये चलता है। दिस इज अ स्क्वायर वेव इन्वर्टर। दिस इज नॉट यूज्ड इन आवर होम एक्चुअली। जो अपने को MSCB से जो इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली आता है ग्रिड से, वो इस टाइप का रहता है, साइन वेव रहता है, तो स्मूथ रहता है ये ऐसे। और अपने घर के सब इक्विपमेंट्स जो है, जैसे कि स्मार्ट टीवी है, इन्वर्टर फ्रिज है, आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ऑल दीज आर डिजाइन टू वर्क विथ साइन वेव इन्वर्टर। तो साइन वेव रहेगा तो सबसे बेस्ट है, ध्यान में रखिए, क्योंकि जो नए जमाने के अप्लायंसेस है, मॉडर्न अप्लायंसेस है, वो सब साइन वेव के ऊपर ही करेक्ट काम करेंगे। स्क्वायर वेव के ऊपर मोस्टली दे विल गिव सम और द अदर एरर। इन्वर्टर फ्रिज है तो वो शायद नहीं चलेगा उसके ऊपर। तो आपको अगर आप विलेज में हैं या छोटे टाउन में हैं और आपका एकदम बेसिक फंक्शन है कि सिर्फ और सिर्फ लाइट और फैन रात भर चलना चाहिए, तो स्क्वायर वेव इन्वर्टर आपके लिए चलेगा। बट अगर आप सिटी में हैं, आप सोफिस्टिकेटेड है, आपका जरा ज़्यादा बैकअप चाहिए आपको, आप एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, प्रिंटर है, स्कैनर है, मॉनिटर्स है, जिसको इन्वर्टर फ्रिज है ये चलाना है, तो आपको साइन वेव इन्वर्टर ही लगेगा। तो स्क्वायर वेव इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की वजह से ये चीप रहता है। साइन वेव इज स्लाइटली एक्सपेंसिव देन स्क्वायर वेव, थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है। जहाँ हाई पावर कट और फ्लक्चुएशंस है, कंटिन्यूसली 10 मिनट के लिए पावर जाता है, बट दिन में 5 बार जाता है, डेफिनेटली स्क्वायर वेव इन्वर्टर मेक्स अ सेंस। बिकॉज उसमें क्या होता है कि आपका जो रिचार्ज वगैरह जो रहता है बैटरी का, वो भी फास्ट हो जाता है। वेरएज लॉन्ग ड्यूरेशन बैकअप चाहिए आपको, एंड आपको इन्वर्टर इक्विपमेंट जैसे इन्वर्टर फ्रिज है, इन्वर्टर AC भी है, चलाना है, तो आपको साइन वेव के ऊपर जाना चाहिए। अभी आपने अगर देखा मेरे घर का, ये लॉन्ग ड्यूरेशन का बैकअप है, 24 आवर्स बैकअप मैंने रखा हुआ है। तो उसके लिए अपना 2 बैटरीज है और साइन वेव इन्वर्टर है, प्लस उसको सोलर का सप्लाई है, तो दिन में वो सोलर के ऊपर चलता है, रात को वो बैटरी के ऊपर स्विच ओवर हो जाता है। ओके, अभी क्या होता है कि स्क्वायर वेव इन्वर्टर में थोड़ा इशू क्या है कि जब फैन या ऑडियो एम्पलीफायर या टीवी आप चलाएंगे, तो उसमें से एक हमिंग साउंड आता है, ऐसा करके एक हमिंग साउंड आता रहता है कंटिन्यूसली, तो थोड़ा इरिटेटिंग हो सकता है। साइन वेव इन्वर्टर पे वही फैन लगाएंगे, आपको आवाज़ नहीं आएगा। अगेन एज सेड, ये जो हाई एंड इक्विपमेंट्स है ये साइन वेव के ऊपर चलते हैं, जो स्क्वायर वेव के ऊपर नहीं चलेंगे। ओके, देन मोटर जैसे लोड रहते हैं, वो थोड़े से हीट ज़्यादा होते हैं स्क्वायर वेव के ऊपर, जो नॉर्मल ग्रिड पावर के साइन वेव के ऊपर नहीं होते। एंड जब स्विच ओवर होता है साइन वेव स्क्वायर वेव इन्वर्टर, जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है आपकी, तो जो स्विच ओवर होकर घर का पावर वापस आता है, उसमें 1 या 2 सेकंड का डिले हो जाता है जब स्क्वायर वेव इन्वर्टर हो। बट साइन वेव है तो इमीडिएटली 1 सेकंड मीन्स आपको समझेगा भी नहीं कि स्विच ओवर हो गया है, पलक झपकते ही वो स्विच ओवर कर जाएगा। तो आपका स्पेसिफिकली कंप्यूटर वगैरह है तो वो कभी बंद नहीं होगा। अब मेरा कंप्यूटर कभी बंद नहीं होता है, स्विच ओवर ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, जस्ट मैंने एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे थे कि कौन से ब्रांड के एक एग्जाम्पल लिखे थे, बट व्हाट आई विल डू, ये जो टाइप, ये इसके जो एक्चुअल मॉडल्स है उसका वीडियो मैं अलग बनाऊंगा, वो इसमें मैं मिक्स नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपको समझ में आए, स्क्वायर वेव इन्वर्टर जो 300 VA से 2 kVA तक कैपेसिटी के आते हैं, वो आपको कब सिलेक्ट करने, एंड साइन वेव इन्वर्टर जो 600 VA से 100 kVA तक आते हैं, वो कब सिलेक्ट करने, ये आपके ध्यान में आ गया रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज बैटरी सिलेक्शन। अब बैटरी कौन सा लेना है मुझे, तो बैटरी में 3 टाइप्स के रहते हैं। एक ट्यूबुलर बैटरी है, एक जेल बैटरी है, और एक फ्लैट पैड बैटरी है। हर एक का मैं अलग अलग स्पेशलिटी है, वो मैं आपको बताऊंगा। अब जेल बैटरी है सपोज, तो जेल बैटरी में क्या रहता है कि ये स्पिल प्रूफ रहता है स्पेसिफिकली। अभी हम लोग ऑटोमोटिव में थे तो हम लोग ये जेल बैटरीज कब यूज़ करते थे, जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल्स, तो क्या होता है कि जो अगर नॉर्मल बैटरी फिट की, तो बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, वो शिपमेंट होता है उसका, यहाँ से शिप से जाने में उसको 6 महीना लगता है, तो उसके अंदर वो बैटरी खराब हो जाती है, एसिड बाहर आ जाता है, तो दैट टाइम जेल बैटरीज यूज होते हैं। तो जहाँ आपको फ्रीक्वेंट मूवमेंट है, सपोज आपको
मे बी आपका बाहर अगर एक फूड जॉइंट है और गाड़ी है और गाड़ी के अंदर आप इन्वर्टर लगाया है आपने, सो दैट शाम को आपको पूरा लाइटिंग मिल सके, तो इन दैट केस जेल बैटरी इज प्रेफर्ड, बिकॉज मूवमेंट होगा तो उसमें एसिड बाहर नहीं आएगा। ये 100% मेंटेनेंस फ्री रहती है। इसके जो स्पेशलिटी रहती है थोड़ा कॉस्टली रहती है ऑफकोर्स, कंसिस्टेंट पावर देती है, बेस्ट बैटरी फॉर लॉन्गर बैकअप्स, लॉन्ग लास्टिंग सर्विस लाइफ और स्पिल प्रूफ एंड नो लीकेज। तो दीज आर द स्पेशलिटीज। तो थोड़ा आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, बट ये मेंटेनेंस फ्री बैटरी आती है। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ लिथियम आयन बट नॉट अ लिथियम आयन, उससे ये एक ग्रेड डाउन है ऐसा आप लोग सोच सकते हैं। लिथियम आयन बहुत ही कॉस्टली हो जाता है, तो ये थोड़ा बेटर ऑप्शन है। ट्यूबुलर बैटरी जो आपने मेरे घर में नीचे देखा था वीडियो में, वो ट्यूबुलर बैटरीज थी। तो ये लो मेंटेनेंस रहती है, 2 साइज में अवेलेबल रहती है, वो मैं नेक्स्ट आपको दिखाऊंगा। इसका सर्विस लाइफ ज़्यादा रहता है, और दूसरी का है कि इसकी जो रिटेंशन कैपेसिटी रहती है, चार्ज रिटेंशन कैपेसिटी, वो बहुत ही हाई रहती है। तो अगर आपको डीप डिस्चार्ज चाहिए, डीप डिस्चार्ज बोलते बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन तक डिस्चार्ज चाहिए एंड तक बैटरी के, तो आपको ट्यूबुलर बैटरी लेनी चाहिए। मेरे केस में मैंने जैसे बताया मेरा बैकअप बहुत स्ट्रांग है, तो मैंने ट्यूबुलर बैटरी बड़ी सिलेक्ट की हुई है। अगेन थोड़ी सी कॉस्टली रहती है। अब ये फ्लैट प्लेट बैटरी ये सबसे चीपेस्ट है मार्केट में अवेलेबल, लो कॉस्ट है, वाइडली यूज्ड है। ओके, फ्रीक्वेंट पावर कट के लिए जैसे मैंने बताया आपको, स्क्वायर वेव इन्वर्टर विद दिस फ्लैट प्लेट बैटरी इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन। जहाँ फ्रीक्वेंट पावर कट होते हैं वहाँ ये बैटरी फटाफट रिचार्ज हो जाएगी, फटाफट डिस्चार्ज हो जाएगी, तो ये अच्छा काम करेगी। कॉस्ट भी आपका डाउन रहेगा, बट इसका लाइफ स्पैन थोड़ा सा शॉर्ट रहता है कंपेयर टू द बोथ द बैटरीज। तो फ्लैट प्लेट बैटरी, शॉर्ट ट्यूबुलर बैटरी एंड टॉल ट्यूबुलर बैटरी। तो ट्यूबुलर बैटरी भी आपको लेना है, तो क्या हो गया है कि बिकॉज ऑफ पैकेजिंग रीजंस कंपनियों ने अभी क्या किया है कि ट्यूबुलर बैटरी भी थोड़े कम हाइट के लाए हैं, क्योंकि ट्यूबुलर बैटरी का हाइट बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए पैकेजिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसके लिए उन्होंने ऐसे ट्यूबुलर बैटरीज भी निकाला है। तो आई होप आपको टाइप ऑफ इन्वर्टर, साइन वेव और स्क्वायर वेव, वो सिलेक्ट करना आपको ध्यान में आया रहेगा। बैटरी के टाइप कौन सा आप यूज़ करना है वो भी आपको ध्यान में आया रहेगा, फ्लैट प्लेट बैटरी करना है या जेल टाइप करना है या ट्यूबुलर बैटरी करना है, तो ये भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट्स ऑल। मैं क्या करूँगा कि इन्वर्टर कौन सा बेस्ट है इंडिया में, टॉप इन्वर्टर्स इन इंडिया, और कौन सा बैटरी उसके साथ अच्छा चलेगा, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, सो दैट मैटर मिक्स ना हो जाए। आपको यहाँ सिर्फ क्लैरिटी आ जाएगा कि कौन सा टाइप क्या रेटिंग है, बैटरी का रेटिंग क्या है, इन्वर्टर का रेटिंग क्या है, बैटरी का टाइप क्या है और इन्वर्टर का टाइप क्या है। तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। और अगर आपको कोई भी डाउट्स रहेगा तो डेफिनेटली मुझे पूछिए। एक्सेल शीट मैंने आपको दिया हुआ है, डाउनलोड कीजिए, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय फॉर नाउ।